Children, today we will start exercise 2.2. So in this exercise, question number 1 is find the zeros of given polynomial and verify the relation between zeros and their coefficients. So how we can solve? See here. Question number 1, third part is given. So first what you have to do? First let px is equal to whatever given, 6x square minus 3 minus 7x. So first you will write 6x square minus 7x minus 3, means you have to write it in standard form, means 6x square minus 7x minus 3. आपको देखिए एक चीज का ध्यान रखना है, सबसे पहले x स्क्वायर का टर्म आएगा, फिर x का टर्म आएगा, फिर कांस्टेंट टर्म आएगा. जैसे यहाँ पे ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो गलत लिखा हुआ था, यहाँ पे 6x स्क्वायर के बाद कांस्टेंट टर्म था, तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. नाउ फैक्टराइज दिस. सो 6 3 जा 18 एंड बीच में हमारे पास क्या है 7, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको आप सॉल्व करिए. तो 6x स्क्वायर माइनस, अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करने पर 18 आए और माइनस करने पर 7 आए, ऐसे दो नंबर लेने हैं. तो 9 एंड 2 यानी 9 माइनस 2 7 माइनस 3. तो 6x स्क्वायर माइनस 9x, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है इसलिए ये साइन चेंज हो जाएगा. 2x माइनस 3, नॉट टेक कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन है 3x. तो हियर 2x माइनस 3 और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप 1 कॉमन लोगे, 2x minus 3. So again 2x minus 3 is common. So in second bracket what you have to write, 3x plus 1. This is px. अब आप लिखोगे for zeros. For zeros क्या होगा, जो px आया है उसको हम 0 ले लेंगे. For zeros px is equal to 0. तो आपको क्या करना है, 2x minus 3x प्लस 1, इसको आपको 0 लेना है. तो यहाँ पे आप एक बार फर्स्ट ब्रैकेट को 0 के इक्वल में दिखाएंगे और एक बार सेकेंड ब्रैकेट को. तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0. तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए. 3 उधर चला जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू 3/2. ऐसे इधर 3x इज इक्वल टू माइनस 1, देन x इज इक्वल टू माइनस 1/3. अब यहाँ पे देखिए जो x की दो वैल्यूज आपको मिल रही हैं, इनमें से एक को आप अल्फा और दूसरे को बीटा सपोज कर लेंगे. तो आपका ये जो पहला है मान लीजिए ये अल्फा हो गया, तो अल्फा इज इक्वल टू 3/2 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 1/3. अब हमने आपको पहले बताया था कि हमारे जो रिलेशन है वो क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a. तो सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन पे आएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में. देखिए हमारे पास क्या था, px इज इक्वल टू था 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3. तो आप क्या करोगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर दो. कंपेयरिंग इट with ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इससे इसको कंपेयर कर देंगे तो x स्क्वायर के साथ में जो होता है वो होता है a, यानी a इज इक्वल टू 6. x का जो कॉफिशिएंट होगा वो होगा आपका b और जो कांस्टेंट टर्म है वो होगा आपका c. ठीक है, तो यहाँ पे a b c की वैल्यू आ गई. अब जो हमारा रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है. तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड देखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा. तो अल्फा आपका क्या आया था 3/2 और प्लस बीटा क्या आया माइनस 1/3. अब इसको आपको सॉल्व करना है. तो 3/2 माइनस हो जाएगा ये 1/3, एलसीएम ले लीजिए 2 और 3 का 6, 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो माइनस यहाँ पे 2 यानी कि ये आ गया आपका 7/6. फिर आप अलग से राइट हैंड साइड लिखे, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है माइनस b/a. तो b की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली थी, देखिए -7.
तो ये तो फार्मूले का माइनस है और b की वैल्यू आई -7, वो आप ब्रैकेट में लिख लीजिए। a की वैल्यू है 6, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 7/6। तो अब यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी 7/6 आ गई और माइनस बी अपॉन ए भी 7/6 आ गया। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसी तरह से आप अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए को भी वेरीफाई करेंगे। See children, question number 1, fifth part. Question is t square minus 15. So first we have to solve this. So here we have only two terms. So see, if there is a minus sign, so we can use here identity a square minus b square. तो t पे तो स्क्वायर लगा है, बट 15 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसके लिए आप क्या करोगे, ऐसे लिखोगे √15 का स्क्वायर। तो ये आपका a है, ये आपका b है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी आप यूज करो, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी t प्लस √15 और t माइनस √15। अब हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड करने हैं। तो जीरोस फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे सॉल्यूशन आता है उसको आप जीरो के इक्वल में लेके चलेंगे। तो अब आपको यहाँ पे दो ब्रैकेट मिलते हैं, दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल दिखा दीजिए। तो t प्लस √15 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मिलेगा t इज इक्वल टू माइनस √15, और फिर दूसरा वाला ब्रैकेट जो था t माइनस √15, इसको जीरो दिखाएंगे तो t इज इक्वल टू √15। मैंने बताया कि जो दो वैल्यूज आएंगे उसमें से आप एक को अल्फा मान लेंगे, दूसरे को आप बीटा मान लेंगे। तो यहाँ पे अल्फा हो गया ये माइनस √15 और बीटा हो गया आपका √15। अब हम बात करते हैं वापस, जो गिवन पॉलिनोमियल था हमारा वो था pt इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15। अब इसको फिर से आपको इस क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे आप। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ t का टर्म नहीं है, यहाँ पे हमारे पास टी स्क्वायर है और कांस्टेंट टर्म है, लेकिन t नहीं है। तो पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आइए। तो टी स्क्वायर ऐसे ही एज इट इज कॉपी करिए, टी का टर्म नहीं है तो उसके साथ आप 0 इंटू टी लगा के, जैसे आप 9th में करते थे, तो 0 इंटू टी माइनस 15 आप कॉपी कर लीजिए। अब इसको हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए आपका t चल रहा है, तो कंपेयरिंग इट विथ p t इज इक्वल टू at स्क्वायर प्लस bt प्लस c। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में आपको जो इक्वेशन जो पॉलिनोमियल दिया है वो t के टर्म में है तो आप यहाँ पे pt लिखेंगे, अगर यहाँ y के टर्म में है तो आप यहाँ py लिखेंगे, अगर यहाँ पे x है तो आप यहाँ पे px लिखेंगे। ओके, तो फिलहाल अब इससे हम कंपेयर करते हैं। तो टी स्क्वायर के साथ यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब ये 1 होगा, तो a की वैल्यू 1 हो गई। फिर t के साथ जो है वो आपका b, यानी b यहाँ पे 0 होगा और c आपका -15 होगा। अब हमें क्या करना है, रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारा होता है माइनस बी अपॉन ए। तो इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में अलग अलग वैल्यूज रखिएगा, एक साथ लेके मत चलिएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी -√15 और बीटा की वैल्यू निकाली थी +√15। तो आप अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे रखिए, तो ये -√15 +√15 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 0। राइट हैंड साइड में हमारे पास है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी यानी माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे देखिए 0 आई थी, तो बी की जगह पे 0 रख दिया। ए हमारा था 1, तो ए की जगह पे 1, तो 0 अपॉन 1 0। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारा 0 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो गया। इसी तरह से हमारा जो सेकंड रिलेशन होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, उसको भी हमें वेरीफाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा इंटू बीटा, फिर से वही चीज, अल्फा और बीटा की वैल्यू आप रख दीजिए। तो अल्फा इज -√15, बीटा इज √15, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √15 इंटू √15 यानी 15, और माइनस आप कॉपी करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास है c अपॉन ए, तो c की वैल्यू हमारी देखिए क्या थी -15 और a की वैल्यू थी 1, तो c की वैल्यू -15, a की वैल्यू 1 रख के सॉल्व किया तो ये आ गया -15। तो दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही -15 आ रहा है, तो इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये हमारा वेरीफाइड है। Children, see question number 2. In this question we have to make the quadratic polynomial, and in this question sum of zeros and product of zeros are given. So sum of zeros means value of alpha plus beta is 1/4, and product of zeros means alpha into beta, it is -1. So for making quadratic polynomial we have a one formula.
px is equal to x square minus sum of zeros into x plus product of zeros. So simply you have to put the values of sum of zeros and product of zeros. So x square you have to copy, sum of zeros it is given 1 by 4. So at the place of sum of zeros you will put 1 by 4 into x you will copy, then plus product of zeros is minus 1, so minus 1. Now solve it. So x square minus x into 1, we can write it x upon 4 plus into minus minus and 1. Now take the LCM. So LCM will be 4. So here it will be 4x square minus x and 4 into 1 yani 4 minus 4 whole upon 4. We can write this polynomial as 1 upon 4 4x square minus x minus 4. Now this 1 by 4 you will take k, means constant. So at the place of 1 by 4 you will write k, and 4x square minus x minus 4 you will copy, and here you will write what is the value of k, where k is 1 upon 4. So this is the required polynomial, means px is equal to k 4x square minus x minus 4. This is the answer.